नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित और संपादित कबीर ग्रंथावली की 27वीं साखी। साखी है कबीर सतगुरु ना मिलया, कबीर सतगुरु ना मिलया, रही अधूरी शीश, रही अधूरी शीश। स्वांग जति का पहरी करी, स्वांग जति का पहरी करी, घरी घरी मांगी भीष, घरी घरी मांगी भीष। इसमें पाठांतर मिलता है किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में शीश की जगह पर सीख और वैसे ही भीष की जगह पर भीख। अब संदर्भ तो आधा हो गया कि कबीर ग्रंथावली का है, और कबीर ग्रंथावली कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी, शबद और रामायणी का संग्रह है। और कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं, और ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण काव्य धारा की एक शाखा है। और कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं, और भक्ति काल को सामान्यतः देखा जाता है कि धार्मिक आंदोलनों का, धार्मिक और पंथ और संप्रदाय के बीच आपसी कोलाहल का और संघर्ष का युग था। तो संघर्ष और कोलाहल के उस युग में कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और भ्रष्टाचारों से, धार्मिक बाह्याडंबरों से निकालकर एक स्वस्थ और समरस समाज की स्थापना का प्रयास किए, और पंडित मूला मौलवियों के द्वारा फैलाए गए ढोंग ढकोसलों का विरोध करते हुए उन्होंने आत्मोत्थान की वकालत की। और इसके लिए उन्होंने बताया कि जीवन को अगर संपूर्णता में जीना है, सांसारिक भव बाधाओं से मुक्ति पानी है, तो एक सच्चे गुरु की जरूरत पड़ेगी। और समाज में स्थिति ये है कि जो है गुरुओं के जगह पर घास फूस की तरह जो है गुरु घंटाल पैदा हो गए, जो स्वांग भरने वाले हैं, ढोंगी हैं। संत साधु और पीर फकीर का चोला धारण करके स्वयं को तो ठग ही रहे हैं, समाज को भी ठगते हैं। ऐसे गुरुओं से दूर रह करके सच्चे सदगुरु की तलाश करके उन्हें गुरु बना करके ज्ञान अर्जित करना चाहिए। अब इसके कठिन शब्द, सतगुरु का मतलब जो है सच्चा गुरु, ज्ञानी गुरु। ना माने नहीं मिलया, नहीं मिला, रही अधूरी शीश।
अगर सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तो ज्ञान, सीख, अध्ययन अधूरा रह जाएगा। स्वांग जति, स्वांग का मतलब जो है बहुरूप या रूप बदलने वाला। ढोंगी, ज्योति का मतलब होता है सन्यासी, सन। अब इसका व्यापक अर्थ में जो है पीर, फकीर, मौलवी भी हो जाएंगे। का पहरी करी, का चोला पहरी यानी कि पहन करी माने कर, पहन कर घरी घरी मांगी भीख, घर घर घूम करके भीख मांगते हैं। अब इसकी जो है व्याख्या, सरलार्थ भी इसी में हो ही गया कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिनको सच्चा गुरु नहीं मिलेगा उनकी शिक्षा, उनका ज्ञान अधूरा रह जाएगा और इस समाज में जो घर घर भीख मांगते हुए साधु और फकीर, पीर फकीर का जो चोला धारण किए हुए जो है घूम रहे हैं, घर घर भीख मांगने वाले, ये ढोंगी साधु हैं। इनसे जो है दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो शिक्षा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ये ज्ञानी नहीं है। तो अब इसकी जो है व्याख्या तो देख लिए संदर्भ में कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत साखी। अब यहाँ पर जो है साखी और दोहा के बीच क्या संबंध है उसको भी मैं बता देता हूँ। साखी भी एक प्रकार का दोहा नामक मात्रिक छंद ही है। जैसे दोहे में जो है 24 मात्राएं होती है, 13 और 11 परियति दे करके, वैसे ही साखी में भी 24 मात्राएं होती है। मगर यह साखी साक्ष्य से बना है, साक्ष्य से यानी कि प्रमाण, अनुभूत सत्य, और यह ज्ञान वर्धक दोहा एक तरह से है, यानी कि इससे इसमें जो है ज्ञान की जो है प्राप्ति होती है। उसको नीति के दोहे के रूप में भी आप जानते हैं। तो कबीर ग्रंथावली से यह अवतरण या यह साखी उद्धृत है, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के लिए, इन सांसारिक भव बाधाओं से जो है मुक्ति पाने के लिए, अपने जीवन को सफल और समर्थ बनाने के लिए जिस ईश्वरीय कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं, उस कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। और वहीं व्यक्ति इन बाधाओं से जो है पार पा सकता है, जिन्हें सच्चे गुरु से जो है ज्ञान प्राप्त हो। अगर सच्चा गुरु नहीं मिला तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा, आपकी साधना अपूर्ण रह जाएगी, और जिस उद्देश्य और ध्येय से आपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो साधना की, वह साधना व्यर्थ चली जाएगी। तो योग्य गुरु से ही जो है ज्ञान लेना चाहिए। और दूसरी पंक्ति में वे चेताते हुए कहते हैं कि समाज में ये जो गुरु, जो संत, सन्यासी और पीर फकीर के रूप में घर घर घूम घूम करके भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लोगों को अपने द्वारा फैलाए गए जाल में फंसा करके उनका भया दोहन कर रहे हैं,
उनसे जो है दूर रहिए, क्योंकि ये सद्गुरु नहीं है, सच्चे गुरु नहीं है, ये ढोंगी हैं जो ज्योति का यानी कि सन्यासी का, संत का, मौलवी का, पीर और फकीर का चोला धारण किए हुए। तो ऐसे बहुरूपीय जति साधु संत सन्यासी और गुरुओं से दूर रहिए, सच्चे गुरु की खोज कीजिए। और सच्चा गुरु बहुत ही कठिनता से मिलता है। और ये जो घर घर घूम करके भीख मांग रहे हैं, संत का चोला पहने हुए हैं, ये सद्गुरु नहीं है। तो केंद्रीय भाव इसका, तो केंद्रीय भाव कि ज्ञान के लिए सच्चे गुरु की आवश्यकता है। अगर सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तो आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और सच्चे गुरु की खोज कठिन है। और इस समाज में गुरुओं की भरमार है। ये गुरु सद्गुरु नहीं है, ये भीख मांग करके जनता का भया दोहन करने वाले ढोंगी हैं। अब विशेष तो भाषा, तो कबीर की भाषा और कबीर के बारे में हम सब जानते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चार युग को महात्मा मुख ही जनाई बात, मगर जो बात इन्होंने कही है वो बड़े ही पत्ते की जो है बात कही। ये अवश्य ही मसी और कागज नहीं छुए, मगर इनके पास जो है विपुल शब्द भंडार था। और वह शब्द भंडार चूंकि उनके घुमंतु सधुकड़ी स्वभाव के कारण हुआ था, क्योंकि वे हमें सदैव भ्रमण करते रहते थे और जहां कहीं से उनको जो है उचित शब्द जो है मिलता था उसे ग्रहण कर लेते थे और उसका अपनी साखी शब्द और रामायणी में धड़ल्ले से जो है प्रयोग कर लेते थे। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। और वे कहते हैं कि बन गया है तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा दे करके जो बात इन्होंने अपनी भाषा से कहलवानी चाहिए उसे कहलवा दिया है। इनकी भाषा को लेकर के डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो कहते हैं कि इनकी भाषा जो है पंचमेल है, खिचड़ी भाषा है, और यहाँ तक कि इनकी भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है। और राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि इनकी भाषा संधा भाषा है। तो संधा भाषा भी है, मगर वह विशेष करके इनके रामायणी के पदों में है। अब इसमें जो है अलंकार, तो अलंकार तो कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि ये रूपकों के बादशाह है। अगर कालिदास उपमा के हैं तो ये रूपक के सिरमौर हैं। तो यहाँ इन्होंने उपमा का भी जो है बड़ा ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। स्वांग जति का यानी कि सन्यासी का, तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। साथ ही ये जो है रह रह करके जहां कहीं मौका मिलता है ये व्यंग करने से बाज नहीं आते हैं। और जति का पहाड़ी करी, जति का जो है चोला पहन करके घरी घरी मांगे भीख, यानी कि जो है संत भी हैं। संत यानी कि दुनिया से जो है मोह माया जो त्याग चुका है, और वह जो है घर घर जो है घूम घूम करके जो है भीख मांग रहा है। तो इसको इसमें जो है व्यंग्य है
तो इसलिए इसमें व्यंग्योक्ति है। यहाँ उपमा और यहाँ व्यंग्योक्ति, व्यंग्य अलंकार। और विरोधाभास भी आप कहेंगे कि जति है मगर वह जो है भीख मांग रहा है, सन्यासी है भीख मांग रहा है। और घड़ी घड़ी एक शब्द की का जब लगातार 2 बार प्रयोग होता है, अर्थ एक ही रहता है मगर उससे चमत्कार आ जाता है, तो उसको जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो घड़ी घड़ी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अंतिम में शीश और शीश, घ का प्रयोग अनंतर होने के कारण और श का जो है अंतिम में प्रयोग होने के कारण घ के लिए छेकानुप्रास और अंतिम में तुकांतता के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार है। और यह भक्ति की जो है साखी है। और जब इसलिए साखी जो है भक्ति की है तो स्वाभाविक है कि इसमें जो है शांत रस या भक्ति रस होगा। और जब रस शांत है तो उसका अस्थाई भाव सम होगा, अस्थाई भाव सम होगा। और गुण माधुर्य, रीति वैदर्भी और विरीति मधुरा होती है। और इससे जो है संबंधित बहुत सारे जो है दोहे हैं, मगर मुझे एक तुलसीदास जी रचित उत्तरकांड, कवितावली के उत्तरकांड का यह चौपाई जो है बहुत ही सटीक लगती है। ऐसे जो है संत सन्यासियों के चोले बदले हुए चोले को लेकर के कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, आ मुंड मुड़ाए भय सन्यासी। यानी कि जो यहाँ पर स्वांग जति का पहन रहे हैं वहां पर मुंड मुड़ा करके सन्यासी बन रहे हैं। आज अभी इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई साखी के साथ।